दिल का क्या करें साहब, दिल तो तुम पर मरता है। अरे ठहरिए जरा, भले ही बॉलीवुड ने आपके दिल को किसी पर मार दिया हो, किसी के लिए उसे फिदा कर दिया हो, फना कर दिया हो, या फिर किसी के लिए आपके दिल की धड़कनें रुक गई हो, वो आप बॉलीवुड के साथ ही रहने दीजिए। आपको अपने दिल का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका दिल ही आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज के इस एपिसोड में समझेंगे इसी नन्हे से प्यारे से दिल को, जिसके बारे में खूब सारी बातें, खूब सारी शायरी की गई है। उसकी सेहत के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी लोगों को है, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आज जानेंगे कि दिल क्या है, वो किस तरह से काम करता है, और हाँ, अगर कोई चाहने वाला सामने आ जाए तो दिल अचानक से धक धक क्यों करने लगता है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट फेलियर क्या है। किस तरह से आप इन तीनों के लक्षणों को एक दूसरे से अलग अलग पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे रुख करते हैं डॉक्टर विकास ठाकरान का और उनसे जानते हैं कि आखिर दिल है क्या और ये आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए अनीता जी, दिल जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज ये जब से हम पैदा होते हैं और जब तक धरती पे रहते हैं तब तक ये काम करता है। पंपिंग पैदाइश से शुरू होती है, जिसमें ये समझिए कि 1 मिनट में ये 72 टाइम्स धड़कने की एवरेज रखता है और इसकी पंपिंग 5.5 लीटर प्रति मिनट तक होती है। अगर आप पर मिनट फिर उसके बाद 24 घंटे 365 दिनों तक सोचेंगे तो आप समझिए हमारी एवरेज लाइफ टाइम में कितना ब्लड ये छोटा सा ऑर्गन पंप करता है। सो मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर्स भी इतना एफिशिएंट कभी कोई पंप बना सकते हैं। तो हमारा दिल हमारा वो पंप है जो हमारे को जीवन देता है। डॉक्टर ठाकरान, थोड़ा सा दिल के बारे में बताइए कि दिल की एनाटॉमी क्या है और वो किस तरह से काम करता है। एनाटॉमी में कई सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मसल, जो हार्ट का जो पंप है वो एक एक्चुअली मसल है जो ब्लड पंप करता है। जाहिर बात है कोई चीज़ अगर कोई पंप कर रही है तो उसको एक एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। तो इसकी सप्लाई के लिए नेचर ने हमें 3 कॉर्नरी आर्टरीज बनाई हैं जो कंटिन्यूसली हार्ट को ब्लड देती हैं, जिससे हार्ट अपनी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके पंप का काम करता है। और इन्हीं नाड़ियों की कॉर्नरी आर्टरीज की ब्लॉकेज को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट के अंदर ब्लड फेफड़े से लिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और ये लेफ्ट साइड चैम्बर से बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। इस रास्ते में हार्ट को वेल्व्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि ऊपर वाले जो चैम्बर हम जिनको एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर में ब्लड पहुंचाते हैं और वो बॉडी में पंप होता है वेंट्रिकल से। अब मैं बात करूंगा ये जो वेल्व्स होती हैं, ये हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड में 4 वेल्व्स होती हैं जिनका नाम एयोर्टिक, माइट्रल, पल्मनरी और ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ये वेल्व हार्ट को सुचारू रूप से भरने में और उसी ब्लड को आगे बॉडी में पंप करने में मदद करती हैं। तो जिन लोगों को इन वेल्व्स की दिक्कत होती है तो कई बार उनको ओपन हार्ट सर्जरी या आजकल स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज जैसे टैवर जिसमें एयोर्टिक वेल्व, TMVR जिसमें माइट्रल वेल्व, बिना चीरफाड़ी के भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। डॉक्टर ठाकरान, जैसा कि आपने बताया एक एनर्जी के बारे में जिसे कि आपने पेसमेकर कहा, तो ये पेसमेकर यानी कि ये जो नेचुरल एनर्जी है ये आखिर है क्या? नेचुरल पेसमेकर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। हार्ट का पंपिंग जो है इनिशिएट होता है उसकी पेसमेकर सेल से। तो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी होती है। तो जिन लोगों की उम्र के साथ या कई बार कम उम्र में भी ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई में बाधा हो तो ऐसे लोगों को पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो डॉक्टर ठाकरान, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि हार्ट अटैक की स्थिति में समय से मरीज को अस्पताल में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। तो समय से अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज को इलाज दे दिया जाए तो ये उसके लिए किस तरह से फायदेमंद है? तो इस प्रोसेस में हमें पहले घंटे का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। तो जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स हों, ECG से कंफर्म हो, उसी समय इलाज लें। पहले घंटे के इलाज के बाद लोगों के दिल का जो पहले स्टेटस था वही बच जाता है, नॉर्मल रह जाता है। बट जैसे जैसे इलाज में देरी होगी वो सेल्स डेड होने लगते हैं, दिल कमज़ोर पड़ने लगता है और ये कहा जाता है कि 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद दिल की पंपिंग नहीं सुधारी जा सकती।
तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर जो है वो टाइमली इंटरवेंशन है। डॉक्टर ठाकरान, ये तो थी हार्ट अटैक की बात। अब जरा कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और किसे कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कार्डियक अरेस्ट किसी को हार्ट अटैक की सूरत में हो सकता है। कॉमनेस्ट कारण हार्ट अटैक ही है, बट जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ तो कार्डियक अरेस्ट होगा ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक पूरा होने के बाद ही कार्डियक अरेस्ट होगा। कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन असामान्य रूप से बहुत तेज से फड़कने लगती है। हार्ट जो पंप है अपना ब्लड पंप करना उस समय उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ना वो भर पाता है ना वो पंप कर पाता है। तो ऐसी सूरत में जैसे सप्लाई ब्रेन की नहीं पहुंचेगी, वहां पे इंसान गिर सकता है। तीसरी टर्म हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बाद जो दिल के बारे में, दिल की समस्या के बारे में सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है वो है हार्ट फेलियर। जरा इस पर भी प्रकाश डालें कि हार्ट फेलियर आखिर है क्या, ये किसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट फेलियर के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तीसरा जो टर्म है वो है हार्ट फेलियर। देखिए, जब किसी ने पहले दिल का दौरा झेल लिया होता है तो उस दिल के सारा मसल पूरी तरह पंप नहीं करता, दिल के फंक्शन में कमी आ जाती है। नॉर्मली हम दिल के फंक्शन को बोलते हैं कि दिल ने कितना ब्लड स्टोर किया और कितना उसमें से पंप किया। इस एफिशिएंसी को हम 55% बोलते हैं। जब किसी के दिल में अटैक की वजह से कमज़ोरी आ जाए तो ये पंपिंग कम होने लगती है। अगर ये 45% टू 55% है तो इसको हम माइल्ड बोलते हैं। अगर ये 35 टू 45 है तो इसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और लेस देन 35% पंपिंग को हम सीवियर लो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो किसी भी सूरत में अगर जो हमारी बॉडी जितना ब्लड चाहती है हार्ट उतना पंप ना कर पाए सभी ऑर्गन्स के लिए, तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ जाती है। तो डॉक्टर, ये एक्यूट हार्ट फेलियर क्या है? अगर एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन किसी की बन जाती है तो उस सूरत में क्या किया जाना चाहिए? एक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं जब उनका सांस बहुत ज़्यादा फूले और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, लेट ना पाए। ऐसी सूरत में अस्पताल में भर्ती करा के उनको कुछ एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे इंजेक्शंस जिनसे यूरिन पास हो ताकि लंग्स डिकंजेस्ट हों, या कई बार लो बीपी की सूरत में बीपी बनाने वाली दवाएं, और भिन्न प्रकार के इलाज से उनको ठीक किया जाता है। जब वो इस लायक हो जाते हैं कि वो अपने घर जा सकें, दिनचर्या कर सकें, उस सूरत को हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। उन सूरतों में अगर वो लोग डीकम्पनसेट हो जाएं तो बार बार अस्पताल पहुंचते हैं, तो दिस बिकम्स एक्यूट ऑन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो ये हार्ट फेलियर अगर जो देखा जाए, हम कॉमन टर्म में कहते हैं कि उसका हार्ट फेल हो गया इसीलिए वो एक्सपायर हो गया। ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर एक कॉमन पेशेंट कंडीशन है जिसके लिए अभी काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी हैं और काफ़ी लोग अपने दिल के इलाज को बेटर कर चुके हैं, उनकी पंपिंग एफिशिएंसी भी सुधर जाती है। डॉक्टर ठाकरान, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, ये तीनों स्थितियां ही दिल के लिए हैं। इन तीनों में क्या फर्क है, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं? अगर आप हमें शॉर्ट में, कम शब्दों में बताना चाहें तो जरूर प्लीज। अब तीनों टर्म्स को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं, जब तक मेरा दिल ठीक है तो मैं ठीक हूं। अगर मेरे दिल को अटैक आ जाए और मैंने इलाज नहीं लिया तो उस समय एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कार्डियक अरेस्ट चला जाऊं, यानी एकदम से रिदम फास्ट होके गिर जाए। तो हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो। जिन हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, दिल कमज़ोर पड़ जाता है, पंपिंग कम पड़ जाती है, 24 घंटे के बाद दिल की पंपिंग एफिशिएंसी नहीं सुधार पाते, तो ऐसे लोग हार्ट फेलियर के मरीज बन जाते हैं, जिनको दिनचर्या में सांस फूलने की दिक्कत और बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ने की सूरत में अस्पताल में भर्ती की नौबत आ जाती है। तो ये थे डॉक्टर विकास ठाकरान, जिन्होंने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर से जुड़ी अहम जानकारी आपको दी और ये भी बताया कि आपका दिल आपके लिए किस तरह से अहम है और आप उसकी किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए विदा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे। तब तक सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।